हेलो स्टूडेंट्स। आज का हम हमारा एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्क्वायर और इवन पावर्स ऑफ एनी नंबर्स और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी जीरो। स्टूडेंट्स, टॉपिक का मीनिंग है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है या हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर उसकी पावर हम इवन नंबर से लेंगे, ठीक है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और कभी कभी वो जीरो हो जाती है। तो जीरो किस कंडीशन में होती है हम ये डिस्कस करेंगे, और पॉजिटिव किस तरीके से होती है हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर हमारे पास है और उसकी पावर इवन हो। ठीक है, अ, जैसे नंबर्स क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? वन भी हो सकता है, 1/2। माइनस में भी नंबर्स हो सकते हैं, -4। ठीक है, और इवन पावर्स मतलब इवन पावर्स होती है स्टूडेंट्स, जैसे 2, 4, 6, 8। इस तरीके से यदि किसी भी नंबर्स की पावर क्या हो, इवन हो, उस कंडीशन में इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। ऑलवेज कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो फिर जीरो कब होगी? तो स्टूडेंट्स, जीरो तभी होगी जब जीरो की पावर इवन नंबर हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ जीरो लिया, उसकी पावर आपने लिख ली 2 या 4, आप यदि लिख लेंगे, या 6, या जो भी होगी, उसकी वैल्यू कंस्टेंट क्या होगी? जीरो होगी। सेम उसी तरीके से यदि हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए और उसकी पावर कैसी हो? इवन हो, इवन नंबर्स हो। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे x² + 1 √x + 1 3x x-1। स्टूडेंट, ये क्या कहलाते हैं? हमारे एक्सप्रेशन कहलाते हैं, जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और यदि इनकी पावर क्या आ जाए, वही इवन नंबर आ जाए, उसकी वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, और एक मैंने बताया कि जीरो की पावर इवन नंबर्स यदि हम लेंगे तो वो जीरो ही होगी। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यदि काफी इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन से पहले कि मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। यदि कभी हमको ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए, α² प्लस β² प्लस γ², यानी तीन ऐसी अननोन क्वांटिटी जिनके स्क्वायर का सम क्या हो? जीरो आए। ठीक है, जिनके स्क्वायर का सम क्या आ जाए? जीरो आ जाए, और जहां पर अल्फा, बीटा और गामा तीनों के तीनों क्या हो? रियल नंबर हो। तीनों के तीनों रियल नंबर्स हो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा कब हो सकता है? तो स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, ऐसा तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल व्हेन
जब ये अल्फा भी जीरो हो, बीटा भी जीरो हो और गामा भी क्या हो, जीरो। अगर ये तीनों जीरो होंगे तभी इन तीनों के स्क्वायर के सम की जो वैल्यू वो जीरो आएगी, अदरवाइज जीरो नहीं आएगी। ठीक है, यानी अल्फा भी क्या हो, ओनली पॉसिबल व्हेन अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो, बीटा इक्वल्स टू जीरो और गामा इक्वल्स टू जीरो। ये जो रिजल्ट है स्टूडेंट्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी क्वेश्चन में इसका यूज होता है। ठीक, इस पर ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि इफ ए बी सी आर रियल नंबर्स satisfying a माइनस टू बी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स। क्वेश्चन में बोला गया है यदि ए बी सी हमारी जो है तीनों के तीनों रियल नंबर हो, ठीक है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हूँ, तो देन तब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ए बी सी के ऐसी वैल्यूज जहां पर यदि मैं उनको रख देता हूं तो इनके तीनों के स्क्वायर का सम क्या हो, जीरो आ जाए। तो अभी जस्ट मैंने इससे पहले ही वो टॉपिक बताया है कि तीन नंबर्स का जो स्क्वायर का सम है वो जीरो आ रहा है, चाहे वो तीन का हो, चार का हो, दो का हो, और उनके स्क्वायर का सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वैल्यू जीरो के इक्वल होगी, ये वैल्यू भी जीरो के इक्वल होगी और ये वैल्यू भी स्टूडेंट्स जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ए माइनस टू बी को जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से ए की जो वैल्यूज आ जाएगी वो ए इक्वल टू बी आ जाएगी। बी प्लस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो स्टूडेंट बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का वन। ठीक है, और यदि हम थ्री सी माइनस ए को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट थ्री सी इज इक्वल्स टू ए। अब यहाँ से देखो बी की वैल्यू तो हमको ज्ञात हो गई कि बी की जो वैल्यू वो माइनस वन है। अब यदि हम बी की वैल्यू को यहाँ पर रख दें, ए की वैल्यू मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ से माइनस वन। ठीक है, तो ए की वैल्यूज होगी हमारे पास माइनस का टू और बी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास होगी माइनस वन। अब ए की वैल्यू को स्टूडेंट्स हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा थ्री सी इक्वल्स माइनस का टू और सी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस का टू अपॉन थ्री। अब इन तीनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम यहाँ पर रख देंगे क्योंकि हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, ए प्लस बी प्लस सी की। तो ए की वैल्यू आई हमारे पास माइनस टू, बी की माइनस वन, सी की माइनस टू अपॉन थ्री। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया माइनस का थ्री और माइनस का टू अपॉन थ्री। तो यहाँ से ये एलसीएम आ जाएगा थ्री और ये होगा थ्री थ्री जा नाइन, तो माइनस का नाइन माइनस का टू और ये हो जाएगा आपका माइनस का इलेवन अपॉन थ्री। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स माइनस का इलेवन अपॉन थ्री, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर से एक्सप्रेशन की पावर इवन नंबर्स हो और उसका सम जीरो आए, ठीक है, तो सिर्फ वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वह खुद नंबर जीरो हो। ठीक है स्टूडेंट्स।